हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग जर्नल बनाना सीखेंगे। जर्नल के बाद फिर लेजर बनाना सीखेंगे और लेजर के बाद फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बना के चलेंगे। यानी कि मैं कुछ ट्रांजेक्शन लिख दूंगा, उस ट्रांजेक्शन के आधार पर ही हम लोग जर्नल बनाना, जर्नल कंप्लीट हो जाने के बाद फिर उसका पोस्टिंग हम लोग लेजर में करके चलेंगे और लेजर का बैलेंस निकालने के बाद उस बैलेंस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में किस तरह से पोस्टिंग करके चलते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ट्रांजेक्शन देख लेते हैं कि ट्रांजेक्शन क्या क्या है। पहला ट्रांजेक्शन मान के चलते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। दूसरा मान के चलते हैं कि कैश सेल जो हो गया तो कैश सेल 15,000 हुआ। तो तीसरा मान के चलते हैं कैश परचेस है 12,000। और चौथा मान के चलते हैं कि पैड सैलरी 10,000 रुपये ये सैलरी है। 10,000 नहीं, सॉरी 2,000 रुपये ये सैलरी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करके चलेंगे, इसका हम लोग जर्नल बना के चलेंगे कि जर्नल कैसे बनाया जाता है। जर्नल से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को जर्नल बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जर्नल क्या होता है। इसका जर्नल हम लोग करेंगे। पहला क्या है, पहला हम लोग कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा, कितना है 50,000 रुपया। 50,000 रुपया होगा। दूसरा क्या है, कैश सेल है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 रुपया, ये 15,000 हो गया। तीसरा क्या है, कैश परचेज किया है, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके कितना दिया हुआ है 12,000 रुपया, ये 12,000 हो गया। और चौथा क्या है, सैलरी पेड कर रहे हैं, यानी कि सैलरी खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। ठीक है, ये जर्नल हो गया आपका। अब इस जर्नल के थ्रू से हम लोग लेजर में किस तरह से का पोस्टिंग करके चलना वो हम लोग देखते हैं। तो देखना है कि वो किसका किसका लेजर क्रिएशन करके चलना है। लेजर किसका किसका हमको बना के चलना। नंबर 1 क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी एक तो कैश का खुलेगा। दूसरा क्या है, कैपिटल है, ये कैपिटल का लेजर हम लोग बना के चलेंगे। फिर दूसरा नंबर में क्या, कैश कैश ऑलरेडी हो चुका, सेल का बना के चलेंगे। तीसरा सेल बनेगा। फिर चौथा में क्या, परचेस, परचेस बना देंगे, परचेजेस। कैश तो हो गया। पांचवा नंबर क्या है, सैलरी अकाउंट, ये सैलरी बना के चलेंगे। कैश तो ऑलरेडी हो चुका, यानी कि कैश का ऑलरेडी एक अकाउंट करते हैं, दोबारा फिर अकाउंट लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यानी एक अकाउंट का सिर्फ एक ही लेजर क्रिएशन होता है और जितना भी ट्रांजेक्शन होगा, जितना भी जर्नल एंट्री होगा, उसका सारा हम लोग उसी लेजर के अंतर्गत करके चलते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग को लेजर क्रिएशन कितना करना है, 5 लेजर क्रिएशन करना है। पहला कैश है, दूसरा कैपिटल है, तीसरा सेल्स है, चौथा परचेज है और पांचवा सैलरी है। ठीक है, हम लोग लेजर क्रिएशन करते हैं, 5 लेजर क्रिएशन करके चलेंगे हम लोग। 5 यहाँ कर देते हैं। एक कैश थोड़ा बड़ा, कैपिटल, तीन हो गया। लाइन 2 कर देते हैं, इस लाइन दे देते हैं, इस तरह से लाइन दे दिए, ये लाइन हो गया, ये लाइन, ये लाइन हो गया। इस तरह सारा करके चलना है। अब फिलहाल मैं 3 कर रहा हूँ, फिर उसके बाद 2 में फिर करूँगा। सबसे पहले मेरा क्या है, कैश अकाउंट है, ये कैश अकाउंट लिखूंगा, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, डेट, पार्टिकुलर्स, जीएफ, फिर अमाउंट रुपीस, सॉरी यहाँ डेट का कॉलम नहीं हुआ, डेट, फिर डेट का कॉलम, फिर यहाँ पर पार्टिकुलर्स, जीएफ, अमाउंट रुपीस। इस तरह सबका करके चलेंगे। कैश के बाद क्या है, कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट का भी करके चलते हैं। उसका कैपिटल के बाद क्या किए थे, सेल अकाउंट, ये सेल अकाउंट भी करके चलते हैं। ठीक है,
अब देख लेते हैं कि पहला क्या है। देखो पहला क्या है कि पहला जो जर्नल एंट्री क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल किया हुआ। तो कैश मेरा क्या है, कैश मेरा क्या है, कैश मेरा डेबिट है, इसीलिए कैश का डेबिट साइड में मान लीजिए कि जून फर्स्ट है और कोई ईयर दिया हुआ 2024, हम लोग को क्या करके चलना, 2024 ईयर दिया हुआ जून फर्स्ट। तो यहाँ पर चूंकि मेरा कैश क्या है, कैश का डेबिट है, इसलिए कैश का डेबिट साइड भी इधर ये क्रेडिट हो गया, ये इधर पर डेबिट हो गया, यानी कि लेफ्ट साइड में जो होता है वो डेबिट होता है और राइट साइड में जो होता है वो क्रेडिट होकर चलता है। ठीक है, तो चूंकि मेरा कैश क्या है, कैश मेरा डेबिट है, इसलिए कैश का डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, कैपिटल करके, यानी कि उसका जो अपोजिट वाला जो होता है, यानी क्रेडिट का जो अकाउंट होता है वही हम लोग लेके चलना पड़ता है। कितना अमाउंट है यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 50,000। ठीक है, उसके बाद मेरा कैपिटल क्या है, कैपिटल मेरा क्रेडिट है, इसलिए कैपिटल का क्रेडिट साइड में वो क्या करना, उसका अपोजिट में क्या है, बाय कैश करके यहाँ पर कैश अकाउंट करके 50,000 लिख देंगे। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल था, तो कैश मेरा क्या है, कैश मेरा चूंकि डेबिट है, इसलिए कैश का डेबिट साइड में उसका जो अपोजिट का जो अकाउंट होता है, यानी कि क्रेडिट का जो अकाउंट होता है उसको हम लोग लिख के चलते हैं। टू कैपिटल अकाउंट करके लिख दिया 50,000 रुपया, और कैपिटल चूंकि मेरा क्या था कि कैपिटल मेरा क्रेडिट है, इसलिए उसका क्रेडिट साइड में हम लोग क्या करना है कि बाय कैश करके 50,000 रुपया लेके चलना पड़ता है। ठीक है, दूसरा देख लो, दूसरा क्या है, दूसरा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल है। कैश मेरा क्या है, डेबिट है, यानी यहाँ पर भी मान लीजिए कि जून 2 मान लेते हैं, तो इसका अपोजिट में क्या है, टू सेल से अकाउंट करके 15,000 रुपया लिख दिए। 15,000 रुपया, यहाँ सेल क्या है, सेल मेरा क्रेडिट है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बाय कैश करके ये 15,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये इतना समझ में आ गया, इसको आप रहते हैं। ये क्या खोलता है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस का खाता खोल देते हैं। परचेस अकाउंट, परचेसेस अकाउंट सेम है, यहाँ डेट रहेगा, यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ पर जेएफ, यहाँ पर अमाउंट, फिर यहाँ पर डेट, यहाँ पर पार्टिकुलर, यहाँ पर जेएफ, यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, अब मेरा देखना है परचेस क्या, मेरा परचेस डेबिट है, इसलिए परचेस का डेबिट साइड में मान लीजिए कोई तारीख दिया हुआ जून 5 को, यहाँ पर क्या करेंगे, उसका अपोजिट लेके चलेंगे, यानी टू कैसे काउंट करके लेके गए, कितना अमाउंट दिया हुआ 12,000 रुपया, 12,000 रुपये ये लिख दिए। अब कैश मेरा क्या क्रेडिट है, इसीलिए कैश का क्रेडिट साइड में आके चलना, यहाँ पर क्या लिखना है हमको, बाय परचेज अकाउंट करके लिखेंगे। ठीक है, बाय परचेज अकाउंट कितना हो गया, 12,000 रुपये, ये 12,000 रुपये हम लोग यहाँ पर लिखे गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश है। तो सैलरी मेरा क्या है, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ सैलरी का खाता खोल देते हैं, सैलरी सेम टू सेम, ये सैलरी अकाउंट, ये सैलरी मेरा क्या है, डेबिट है, इसलिए इसका डेबिट साइड में टू क्या लिखना है, कैश करके लिखना है, यानी टू कैश करके ये 2,000 हो गया, और कैश मेरा क्या है, क्रेडिट है, इसलिए कैश का क्रेडिट साइड में को क्या करना है, बाय सैलरी करके 2,000 रुपया ये लिख दे रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अब इसको क्या डेट जो रहेगा ट्रांजेक्शन में जो दे रहेगा वो डेट हम लोग करके चलेंगे। ठीक है, अब ये किस तरह से हम लोग क्या किए हैं कि लेजर को हम लोग पोस्टिंग करके गए, इसी तरह से जितना भी सब जो भी ट्रांजेक्शन का जो जर्नल एंट्री बना कर चलते हैं, उस जर्नल एंट्री का हम लोग लेजर में इसी टाइप से हम लोग पोस्टिंग करके चलते हैं। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी जर्नल होता है, जर्नल का सारा पोस्टिंग लेजर में करने के बाद मंथ का लास्ट डेट में जो भी डेट होता है, मान लीजिए जून का लास्ट डेट क्या होता है, 30 होता है, अगर जुलाई रहेगा तो 31 होगा, मई रहेगा 31 होगा, तो आप लोग को देख लेना है कि कौन सा महीना कितना दिन का होता है, तो उस हिसाब से हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करके चलना है, इसका हम लोग को बैलेंस लेके चलना पड़ता है। ये बैलेंस किस तरह से, ये बैलेंस किस तरह से होता है, पहले जो छोटा छोटा इसको हम लोग कर देते हैं, ये 15,000, ये 15,000 इतना क्लोज कर दे रहे हैं। इधर क्या होगा, टू बैलेंस CD, कुछ नहीं है, बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस CD करके यहाँ पर 15,000 लिख दूँ, ये 15,000 यहाँ भी लिख दिए, 15,000 यहाँ भी लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये 50,000 है, ये 50,000 हो गया, बैलेंस इसका इधर आएगा, टू बैलेंस CD करके ये बैलेंस फिगर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर हो रहा, 50,000 रुपया ये हो गया, 50,000 हो गया। सेल कितना है, सैलरी 2,000 रुपया है, सैलरी 2,000 रुपया, ये होगा बाय बैलेंस CD करके 2,000 रुपये मंथ का लास्ट डेट, मान लीजिए जून है तो जून 30 ये के चलेंगे। ये क्या परचेज है,
ये परचेज 12,000 हो गया, ये परचेज 12,000 हो गया। यहाँ पर हम लोग बाय बैलेंस CD करके लेके चलेंगे, बैलेंसिंग फिगर। इस हिसाब से आपको लेके चलना। सारा प्रोसेस एक ही टाइप से होता है। जितना भी जर्नल एंट्री होगा, मैंने सिर्फ 4 जर्नल एंट्री बता के गया है, 10 गो रहेगा, 10 हो जाता है, 15 को रहेगा। तो सारा प्रोसेस जो होगा, पहले हम लोग जर्नल एंट्री कर लेंगे, उसका जर्नल से हम लोग लेजर क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद लेजर क्रिएशन के उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग बैलेंस निकाल के चलते हैं। अब बैलेंस निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका ट्रायल बैलेंस निकाल के चलते हैं। ठीक है, अब कैश देख लेना, कैश कितना है। कैश 50 है, इधर कितना 15,000 है, 50 15 65,000, 50 15 कितना हो गया 65। इधर ज्यादा है 65,000, जिधर ज्यादा रहेगा उधर का बैलेंस निकाल के चलना। 65,000 हो गया। फिर मंथ का लास्ट डेट में जिधर कम रहेगा उधर हम लोग बैलेंस निकाल देते हैं। बैलेंस CD 65 में से 14 गया, 65 में 14 गया तो कितना बचा, ये 51,000, ये मेरा बच गया। इसी तरह से हम लोग लेजर पोस्टिंग कर लेंगे, और लेजर पोस्टिंग करने के बाद अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका ट्रायल बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसका ट्रायल बैलेंस कैसे बन के चलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट है, ये हो गया, ये 2 कॉलम इधर हो गया, एक कॉलम इधर हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो डेट रहेगा डेट, मंथ रहेगा मंथ, और ईयर। ये डेट नॉर्मली क्या होता है कि डेट जो होता है वो ईयर का लास्ट डेट होता है। 31 मार्च 2023 हो सकता है, इट मे बी 31 मार्च 2024 हो सकता है। वो जिस तरह से क्वेश्चन में दिया रहेगा उस तरह से आप लोग डेट लेके चलिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेजर अकाउंट्स, उसके बाद यहाँ पर LF, उसके बाद यहाँ पर बैलेंस, यहाँ भी बैलेंस लेके चलेंगे। उसके यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट लेके चलेंगे। अब हमको देखना है कि इसका बैलेंस हमको किस तरह से मिला के चलना है। देखिए कैश का क्या है, कैश का बैलेंसिंग जो फिगर आया, बैलेंस CD किधर आया, क्रेडिट साइड में आया 51,000। तो इसका बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्रेडिट साइड में आया, लेकिन एक्चुअली ये क्रेडिट बैलेंस नहीं कहलाता बल्कि डेबिट बैलेंस कहला के चलता है। डेबिट बैलेंस का मतलब कि जिधर का अमाउंट ज्यादा है तो अमाउंट आपका इधर ज्यादा है, यानी कि डेबिट बैलेंस बचा हुआ है। ये डेबिट साइड का बैलेंस बचा हुआ है। चूंकि मेरा डेबिट साइड में जो था वो 65,000 था और क्रेडिट साइड में मेरा 14,000 रुपया था। इसका मतलब अभी भी डेबिट बैलेंस जो है उसके पास, कंपनी के पास 51,000 रुपीज है। कब ये डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश करके कैश अकाउंट कितना दे रहा है, डेबिट बैलेंस है ये 51,000, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे डेबिट बैलेंस 51,000। ठीक है, कैपिटल मेरा क्या है, कैपिटल मेरा कौन सा है, टू बैलेंस CD है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस होकर चलेगा। यहाँ पर कैपिटल क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट बैलेंस कितना कैपिटल दे रहा, 50,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस हो गया। सेल, सेल मेरा किधर आया, सेल ये मेरा डेबिट साइड में है, इसका बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट साइड में होकर चलेगा, यानी सेल से काउंट करके मेरा बैलेंस 15,000 ये हो गया। परचेस मेरा क्या है, परचेस मेरा क्रेडिट बैलेंस आया, इसका मतलब डेबिट में होकर चलेगा। परचेजेस ये 12,000। उसके बाद सैलरी, यहाँ पर बैलेंस CD क्रेडिट साइड में है, यानी कि बैलेंस वो होगा वो डेबिट बैलेंस होकर चलेगा। सैलरी अकाउंट करके ये मेरा 2,000 रुपया, ये मेरा डेबिट बैलेंस होकर चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग इसको एड करके चलते हैं। ये खाता इस तरह से क्लोज, ये तो क्लोज हो गया। यहाँ हम लोग लिखते हैं टोटल, टोटल जोड़ना 51,000 प्लस 65,000, यहाँ पे 65,000। ठीक है, क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं तो इसका दोनों तरफ का जो मैचिंग होता है वो मैच नहीं हो पाता है ना, दोनों तरफ का जो एड है ना, टोटल जो अमाउंट 65,000 जो है वो नहीं मिलता। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं मिलता। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो डिफरेंस अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट को एक अकाउंट खोल कर चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट करके। तो सस्पेंस अकाउंट करके लिख देते हैं। जिससे मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये 63,000 आता और यहाँ पर 65,000 था, 2,000 रुपये कम था, तो 2,000 रुपये इसको हम लोग क्या करते हैं कि सस्पेंस अकाउंट करके यहाँ बैलेंस शीट में ही यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट करके यहाँ पर हम लोग 2,000 रुपया लेके चलते हैं, और वो बैलेंस को हम लोग को मैच करके चलना। यानी कि सस्पेंस अकाउंट हम लोग कब खोल के चलते हैं, जब बहुत कोशिशों या बहुत प्रयत्नों के बाद भी जो गलती रहती है वो गलती को हम लोग नहीं निकाल पाते हैं या खोज नहीं पाते हैं, तो उस समय क्या करना पड़ता है, उस समय हम लोग को सस्पेंस अकाउंट करके वो बैलेंस को मैच करके चलना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।